बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सपहर के 3 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया है कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद के लिए बहादुर कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रहेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज लाहौर में हो रहा है। सदर ने कहा है कि पॉलिसियों का तसलसल किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और नॉर्वे ने मुख्तलिफ शोबों में दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया है। उर्दू ज़बान के मुमताज़ शायर सागर सिद्दीकी की आज 48वीं बरसी मनाई जा रही है। और अब ख़बरें तफसील के साथ। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान इस अज़्म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में मुकम्मल इंज़माम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों ने श्रीनगर के इलाके आबी गुज़र में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक इजलास में कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अपने अलग अलग पैगामात में 19 जुलाई के दिन को जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम संग मील करार दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर भारत की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। हुर्रियत रहनुमाओं ने मकबूजा इलाके में मोदी हुकूमत की तरफ से जारी ज़ालिमाना पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए कश्मीरी अवाम पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर अपनी जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के भारत के मसमूम हथकंडों का मुकाबला करें। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज आम तातील है, जिसका मकसद यौम इल्हाक़ पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए अवाम को सहूलत फराहम करना है ताकि वो खुसूसी प्रोग्रामों में शिरकत कर सकें। पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरियों ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। ये दिन मनाने का मकसद पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक़ के तसव्वुर को फ़रोग़ देना और मज़बूत करना है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में पाकिस्तान के इस अज़्म का इयादा किया है कि हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद के लिए बहादुर कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम बहादुर कश्मीरी अवाम के इल्हाक़ पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उनकी तारीख़ी जद्दोजहद में उनके शाना बशाना रहने के अज़्म की तशदीद करते हैं। 7 दहाइयों पर मुश्तमिल कश्मीरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए सदर ने कहा कि पाकिस्तान हिंदुत्व नज़रिए के ज़ेर असर भारतीय हुकूमत के मज़ालिम और गैर कानूनी इक़दाम का शिकार कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आरिफ अलवी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल में ही मुनहसर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि 9 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजी कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी में वक्त के साथ साथ तेज़ी आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीरी अपने हक़ पर मबनी और जायज़ा हक़ के खुद इरादियत के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं और कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल तक कश्मीरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करता रहेगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा कि यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरियों के इस अज़्म का आगाज़ है कि जब तक इल्हाक़ का नज़रिया हकीकत नहीं बन जाता वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का जाबिर निज़ाम मज़ाहमत, कुर्बानी और उसकी मुखालफत के इस सफ़र को रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों के अज़्म हौसले को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का अहम इजलास आज लाहौर में हो रहा है। इत्तलात और निशात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और PDM के रहनुमा अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे और मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि वो तवील अरसे से इल्तिवा का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग मुकदमे का फैसला सुनाए। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रियासती इदारों पर बार बार और शर्मनाक हमलों के बावजूद तवील अरसे से ढील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को दिए गए इस्तिस्ना से मुल्क का नुकसान हुआ है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि किसी भी मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। आज लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने सियासतदानों पर जोर दिया कि मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मिलकर काम करें। सदर ने कहा कि जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करने और दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत से मुतादिद शोबों में इनकलाब आ रहा है और ये टेक्नोलॉजी मुल्क में मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने सनदी शोबे पर जोर दिया कि वह बेहतर इंसानी वसाइल के इस्तेमाल के लिए तहकीक के सिलसिले में जामियात के साथ राब्ते में रहें। इत्तलात और नशरियात की वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान और उसकी मईशत को मुस्तहकम कर सकती है। आज लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क और उसके अवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन हो सका करेगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आम इंतखाबात कब होंगे इसका फैसला मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत नॉर्वे के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है। नॉर्वे के सफ़ीर पर एल्बर्ट असास के साथ आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान काबिल तारीफ दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने नॉर्वे के सफ़ीर को पायदार और इज्तिमाई तरक्की के लिए हुकूमत की माशी पॉलिसियों के बारे में बताया। नॉर्वे के सफ़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शानदार ताल्लुकात हैं और उन्हें खुसूसन इक़्तिसादी महाज़ों पर मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर महमद पकासी ने आज इस्लामाबाद में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की और बहरी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्किया के सफ़ीर ने इलाके में बहरी सलामती से मुतालिक पाक बहरिया के किरदार को सराहा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इनकी मुसल्लह फ़ौज ने रूस के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में रूसी अफ़वाज और दूसरे साजो सामान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। टेलीविज़न पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, रूसी अफ़वाज के लिए रसद रोक रहे हैं और रूस की मदद करने वालों की निशानदही करके उन्हें बेबस कर रहे हैं। उन्होंने रूस के ज़ेरे कब्ज़ा तमाम इलाकों में यूक्रेन का परचम लहराने का अज़्म ज़ाहिर किया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूसी काबज़ीन से अब तक 1028 रिहायशी इलाके आज़ाद करा चुके हैं, जबकि 2621 अभी भी दुश्मन के कब्ज़े में हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने गद्दारी के इल्ज़ामात में 28 सरकारी अफसरों को बरतरफ कर दिया है। उर्दू ज़बान के मुमताज़ शायर सागर सिद्दीकी की आज 48वीं बरसी मनाई जा रही है। उनका असल नाम मोहम्मद अख्तर था। वो 1928 में अम्बाला में पैदा हुए। उन्होंने 1947 में 19 साल की उम्र में पाकिस्तान हिजरत की और लाहौर में सुकूनत इख्तियार की। सागर सिद्दीकी ने इंतहाई कम उम्री में शायरी शुरू की। उन्होंने फिल्मी सनत के लिए भी शायरी जारी रखी और एक अदबी जरीदा भी शाया किया। सागर सिद्दीकी 1974 में आज के दिन लाहौर में इंतकाल कर गए थे। उन्हें म्यानी साहिब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गाल में पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक अपनी दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाए और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। स्कोर ये रहा है: श्रीलंका 222 और 337 रन और पाकिस्तान 218 और 167 रन और 2 खिलाड़ी आउट। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में मुमताज़ शायर सागर सिद्दीकी की बरसी के सिलसिले में फ़ीचर प्रोग्राम नशर करेगा। मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम शमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेनी सिंध, वस्ती और जनूबी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ हवाएँ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, लाहौर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 32, पेशावर 39, कोयटा 36, गिलगित 40 और मरी में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लेह में मतलब जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने, जबकि जम्मू में मौसम गर्म और मरतूब और हल्की बारिश की तवक्को भी है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत: श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लेह 22, शोपियां 24 और बारामूला में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ख़ास खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद ख़बरों और तज़कियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी